जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जो श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म है। आज एकादशी का दिन है और मैं सऊदी अरबिया में हूँ। ऐसा आज यही अनुभव हो रहा है, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। हो जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। क्या हाल है? आज बात होगी कृष्ण जी का जो रास लीला था उस पे, लेकिन एक चीज़ और जानना पड़ेगा कि रास लीला जब श्री कृष्ण जी का हुआ था उसके पहले क्या हुआ था। उसके पहले नंद बाबा जो है एकादशी का व्रत थे, तो एकादशी के दूसरे दिन रात में ही वो चले गए थे नहाने के लिए, जमुना जी में नहाने के लिए चले गए। तो रात का समय था, सुबह नहीं हुआ था। तो जब नहाने गए जमुना जी में, जब जमुना जी में प्रवेश किए तो वरुण देवता होते हैं, जल के देवता वरुण देवता होते हैं, तो उनके सैनिक इनको पकड़ लिए, क्योंकि नियम के विरुद्ध है, उसमें गए थे, रात के टाइम नहीं नहाना चाहिए। तो वरुण देवता के सैनिक जो है इनको पकड़ के वहाँ वरुण जी के पास लेके गए। जब वरुण जी के पास लेके चले गए तो यहाँ सुबह जब हुआ तो इनको लोग ढूंढने लगे नंद बाबा को। नंद बाबा मिल ही नहीं रहे थे। तो फिर कृष्ण जी के पास समाचार गया, तो कृष्ण जी तो भाई अंतर्यामी हैं, उनको पता चला, वो गए वरुण जी के पास। जब वरुण जी के पास गए तो वहाँ वरुण जी देखे भगवान आए हैं स्वयं, तो वो उनका पूजन अर्चन में लग गए और स्तुति करने लगे। तो जब ये नंद बाबा देखे कृष्ण जी का स्तुति हो रही है, यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं, तो भगवान भगवान कह के लोग पूजा कर रहे थे ईश्वर कह के, तो इनको पता चला ये तो भगवान है। फिर वरुण जी ने क्षमा याचना किए और उनको पता चला कि ये नंद बाबा कृष्ण जी के पिताजी हैं, तो बोले कि ये गलती से लोग लेके चले आए हैं, आप लेके जाइए इनको। नंद बाबा भी वहीं थे। तब जाके नंद बाबा को पता चला कि कृष्ण जी भगवान हैं। उसके बाद जब कृष्ण जी आए यहाँ वृंदावन में, तो जितने गोपी थे लोग, तो वो लोग पूछे आखिर नंद बाबा कहाँ चले गए थे, आप क्या है क्या नहीं। तो नंद बाबा सारा किस्सा सुनाए कि ये जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान हैं, और हमको वरुण के सैनिक लेके चले गए थे, और वरुण के यहाँ जब कृष्ण जी गए तो वो लोग सब बात बताए कि ये भगवान हैं, इनका पूजा अर्चना हुआ वहाँ। तो सारे गोप लोग भगवान को भगवान समझ गए, सब लोगों को पता चल गया कि भगवान है, श्री हरि हैं, श्री नारायण हैं। तो उन लोगों के मन में एक विचार आया कि काश भगवान अपना लोक हम लोगों को दिखाते, गोलोक दिखाते, अपना धाम हम लोगों को दिखा देते तो कितना अच्छा होता। तो कृष्ण जी भाई अंतर्यामी हैं, वो सब बात जान गए इन लोगों का। तो इन लोगों को अपना ब्रह्म रूप दिखाए। तो ब्रह्म रूप वही आदमी देख सकता है, वही जीव देख सकता है जो परम भक्त हो, जो माया से निवृत्त हो गया हो, वही परम ब्रह्म का दर्शन करता है। अच्छा, यहाँ ये हो गई, यानी गोप जो जितने भी थे ब्रिजवासी, वो सब लोग तो अब भगवान का अनन्य भक्त हो गए। और फिर भगवान जी ने यमुना जी में स्नान करवा के उन लोगों को, और ब्रह्म हृदय में वो लोग प्रवेश किए। वहाँ से भगवान लेके गए अपने धाम लेके चले गए। अपने धाम लेके गए तो देख रहे हैं कि जितने वेद हैं सारे वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी देख रहे हैं कि भगवान की स्तुति हो रही है, सारे वेद लोग खड़े होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के पार्षद लोग वहाँ हैं, भगवान का एक सुंदर स्वरूप है। सारे लोग देख करके और वो लोग अनन्य भक्त हो गए, यानी पार्षद ही हैं, समझ लीजिए गोप लोग।
जितना ब्रजवासी थे वो पार्षद के रूप में ही वहाँ साक्षात हो गए वो लोग। जो भगवान के धाम में जाएगा वो साधारण मनुष्य तो रह नहीं जाएगा, और ये नियम है जो भगवान के धाम में जाता है वो पार्षद ही होता है। तो एक तरह से ये लोग भी पार्षद हो गए वहाँ जाके। फिर उसके बाद ये जो रासलीला का टाइम हुआ, रासलीला हुआ, उसके बाद का समय है रासलीला का। तो ये लोग आए होंगे, गोपियों को भी बताए होंगे, यानी पूरे ब्रिजवासी को, चाहे नर हो या नारी हो, जीव हो जंतु, सबको पता चल गया कि ये भगवान परमेश्वर हैं, परम ब्रह्म हैं। अब उसमें मोह और माया का कोई चांस नहीं रह गया। जब मोह और माया का चांस नहीं रह गया, नर और नारी का कोई मतलब नहीं रह गया, तो नारी भगवान की भक्त हो चाहे नर भगवान का भक्त हो, तो फिर नारियां जितनी गोपियां थीं वो भगवान की, वो जो किसी देवी का पूजा की थी, वो लोग वर मांगी थी कि हमको कृष्ण जी पति रूप में मिलें। तो कृष्ण जी एक साल के बाद एक दिन का बसंत ऋतु में या शरद ऋतु का कोई दिन निश्चित किए थे कि इस दिन आप लोगों के साथ हम रासलीला करेंगे। तो वो दिन भी आ गया था, भगवान का आशीर्वाद भी था, वरदान था। तो उस दिन गोपियों के साथ रासलीला हुआ। जो नारियां थीं, गोपियां, जो भगवान को परम ब्रह्म मान रही थीं, उनके साथ रासलीला किए कृष्ण जी। लेकिन जब रात को गोपियां कृष्ण जी के पास पहुंची तो कृष्ण जी मना कर दिए, कहे कि तुम लोग जाओ अपने पतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ रहो, गृहस्थ आश्रम में ही रह के भगवान का प्राप्ति हो सकती है। तो गोपियों ने कहा हमको अब पति बच्चों के रूप का कोई मोह नहीं रहा, अब तो हमको परम ब्रह्म का ज्ञान हो ही गया है, आप ही परम ब्रह्म हैं, आपके सिवा हमको कोई चाहिए ही नहीं। और भगवान सबके पति हैं, नर हो, नारी हो, जीव हो, जंतु हो, पाषाण हो, कुछ भी हो, सबके पति भगवान हैं, पति परमेश्वर हैं। तो जब वो गोपियाँ कहती भगवान से कि हम तो अब परम ब्रह्म का उपासक हो गए, आपका उपासक हो गए हैं, हमको बच्चों से, पति से अब मोह नहीं रहा, हम इस बात को समझ गए हैं, मोह माया से अब हम आगे निकल चुके हैं। तब भगवान उन लोगों के साथ जो है रास किए, और रास दिव्य था, उसमें कोई भगवान का शरीर मांस का और हाड़ का थोड़ी न था। जब भगवान का जन्म हुआ था देवकी जी के पास, तो वो तो साक्षात 4 भुजाधारी ऐसे प्रकट हुए थे भगवान। भगवान का जो शरीर था वह पीप, मवाद, खून, मांस और हड्डी का नहीं था। भगवान का स्वरूप ही दिव्य था, उसमें मैथुन का कोई चांस नहीं था, संभोग का कोई चांस नहीं था। वो तो भगवान अपने भक्तों के साथ लीला किए, रास लीला किए। और दूसरी बात ये रही कि ये जो युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अगर द्वापर में कृष्ण जी ये सारे लीलाएं नहीं किए होते तो फिर कलयुग का प्रादुर्भाव कैसे होता, कलयुग कैसे आता? कलयुग में लोग ऐसे दिमाग लगा कर उल्टा सीधा आखिर कैसे करते? कोई तो एक बहाना चाहिए। तो कलयुग में सारे लोग यही बहाना ढूंढते हैं कृष्ण जी का, कि उनके तो कई गो गर्लफ्रेंड थी, कई ठो उनकी पत्नियां थीं। यही सब विचारधारा रख के कलयुग में अनाप शनाप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस महत्व को जान नहीं पा रहे हैं कि भगवान का शरीर तो दिव्य है। और जो गोपियाँ थी, ब्रिजवासी जितने थे, वो सब दिव्य थे, भगवान के ही, सारा संसार भगवान का ही अंश है। तो भगवान अपने में ही खेल रहे हैं, यह बात कोई नहीं समझ पा रहा है। परम ब्रह्म जो एक ही हैं, और परम ब्रह्म से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, नाभि से कमल के फूल पर ब्रह्मा जी पैदा हुए। फिर ब्रह्मा जी ने सबको रचा, सृष्टि की रचना हुई, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो तो एक ड्रामा है, ये एक लीला है, भगवान लीला करते हैं ये सब। तो सारे युगों का एक सिस्टम होता है, इस युग में क्या होना, इस युग में क्या, इस युग में, उसके हिसाब से भगवान जन्म भी लेते रहते हैं। और वही पर भगवान जन्म लेके वही बताते भी हैं कैसे कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो। तो कलयुग के पहले कृष्ण जी द्वापर में सब लीलाएं किए, फिर कलयुग आया, कलयुग में धर्म का एक ही अंश रह जाता है, एक ही भाग रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर
देखा जाए, समझा जाए तो ये कलयुग का प्रभाव लाने के लिए सब हुआ। और दूसरी बात, वो तो दिव्य थे कृष्ण जी, गोपियाँ जो थीं वो भी दिव्य थीं, जो गोप थे वो सब दिव्य थे। कृष्ण जी जब बाल, और इस समय जो रास लीला हुआ था उस समय कृष्ण जी 9-10 साल का थे। तो 9-10 साल का कोई पुरुष कैसे संभोग करेगा? उसको तो 9-10 साल में संभोग की विधि ही नहीं हो पाएगी। शरीर में संभोग का तो उत्पन्न नहीं हो पाएगा विचार। और कृष्ण जी 9-10 साल के थे। तो गोप और गोपियों को ये पता चल गया था कृष्ण जी परम ब्रह्म है, और कृष्ण जी परम ब्रह्म थे ही। सबको अपने धाम का दर्शन भी करवा दिए थे कृष्ण जी। फिर से उधर वरुण जी के लोक में कृष्ण जी गए थे नंद बाबा को छुड़ाने के लिए। वहाँ भी सब लोग बता दीजिए परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म का हर कोई भक्ति चाहता है। और जो ब्रिज में जिसके साथ कृष्ण जी लीलाएं किए हैं, ये सारे लोग आम आदमी हैं क्या? कीड़े मकोड़े थोड़ी ना हैं। ये लोग पहले के परम तपस्वी थे। सब लोग भगवान के परम दास थे। सब भगवान के पार्षद थे। सब भगवान का ही स्वरूप था। बस वो लोग, कोई गोपी बन गया था, कोई गोप बन गया था, कोई नंद बाबा बन गए, तो कोई माँ जसोदा बन गई, कोई गौएँ बन गई। वो सब कृष्ण जी ही थे। और कृष्ण जी ही अपने आप में ही ये सारे कार्य किए, लीलाएं की। भाई कलयुग का भी तो प्रारब्ध होना था, कलयुग को भी आना था। तो जो मूर्ख लोग हैं वही उदाहरण दे के कलयुग में अनुसंध काम करते हैं। भगवान का शरीर हार मांस का थोड़ी न था। उन्हें मैथुन की क्या जरूरत? वो तो पूर्ण काम है। भगवान पूर्ण काम है, उन्हें काम विकार हो ही नहीं सकता। वो तो दिव्य है। और रास लीला के पहले सारे गोप जो हैं ब्रजवासी, वो भगवान का दर्शन कर चुके थे। वो भगवान के धाम जा चुके थे। भगवान अपने धाम का उन लोगों को दर्शन करा चुके थे। बताइए, जहाँ जाने के बाद आदमी पार्षद हो जाता, खुद भगवान का रूप ही धारण कर लेता है। अब वो यहाँ आके सारा चीज़ कीड़े मकोड़े वाला सिस्टम में कैसे आदमी पड़ेगा? वो लोग तो पहले ही मोक्ष को प्राप्त हो चुके। तो बस लीला है ये कि सब जितने ब्रजवासी गोपी गोप हैं वो सब लीला है। वो तो सब कृष्ण ही हैं। कृष्ण जी ही खुद गोप हैं, गोपियाँ हैं। कृष्ण जी खुद सारे लीला के सूत्रधार हैं। तो ये सब बकवास की चीज़ें हैं कि कृष्ण जी ऐसे थे, वैसे थे, ये हैं, वो हैं। ये सब कोई इस पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो यह समझना चाहिए कि परम ब्रह्म श्री कृष्ण जी परम ब्रह्म हैं, और सारे लीलाएं उन्हीं की हैं। वही सारे रूप धारण किए हैं। यहाँ तक महाभारत में जब आप चले जाइए, पूरा महाभारत खत्म हुआ तो अर्जुन कहे हम मारे, भीम कहे हम मारे, सब कहे हम उसको मारे। फिर जब वहाँ गए लोग बर्बरी के पास, तो बर्बरिक ने कहा वो तो कृष्ण जी मार रहे थे, कृष्ण जी मर रहे थे। मारने वाला भी कृष्ण जी और मरने वाला भी कृष्ण जी थे। बताइए, अब उसके बाद भी अगर यह सोचा जाए कि कृष्ण जी मैथुन कर रहे हैं, दूसरे के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। कृष्ण जी तो लीला कर रहे हैं, बस उसका लोगों को सुख दे रहे हैं। ऐसे ही बस लोगों को, जो गोकुल में उनके सब भक्त थे, अनन्य भक्त थे, जितने गोपियाँ थीं। वृंदावन में जो कृष्ण जी उन लोगों को सुख दिए, वो किसी को संभव है? और सारे लोग श्री कृष्ण के ही रूप थे। तो इसलिए ये सब गलत विचार धारणा रखना ठीक नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।